इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इररेजिस्टिबल का मतलब है जिसको आप रेजिस्ट ना कर सको, यानी ऐसी क्रेविंग जिसका विरोध ना कर सको, आप चाह करके भी छोड़ नहीं सकते अल्कोहलिक ड्रिंक्स। दिस इज पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्सोमेनिया। मेनिया का मतलब होता है पागलपन, ठीक है, और डिप्सो का मतलब है इट्स लाइक कि डूबा हुआ है, किसमें, अल्कोहल में, ठीक है। तो डिप्सो, डिप मार दी मैंने अल्कोहल में, और इतने हद तक डूबे हुए हैं अल्कोहल में कि मेनिया हो गया। तो डिप्सोमेनिया, देखो फोबिया डर होता है, मेनिया पागलपन होता है। तो किसी भी चीज़ का एक्सेस में होना, डर होता है तो फोबिया बन जाता है, और अगर किसी के पीछे जैसे बहुत किसी के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं या किसी चीज़ के लिए ज़रूरत से ज़्यादा चाह होती है, वो मेनिया बन जाता है, ठीक है। और डिप्सो शब्द इज रिलेटेड टू अल्कोहल। तो डिप्सोमेनिया होती है जो जिनको लत लग जाती है ड्रिंकिंग की, ठीक है, उनको बोलते हैं, जो डूबे ही रहते हैं सुबह शाम बस पिए जा रहे हैं। तो इसी से आप मुझे एक नया वर्ड बताइए, आज का आपका होमवर्क है, वो इंसान जो बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेता, नो टू अल्कोहल, उस इंसान को क्या बोलते हैं, हाँ, वन वर्ड की भाषा में उस इंसान को क्या बोलते हैं, नो टू अल्कोहल। ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आई होप मज़ा आ रहा है आपको हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज में। तो 70 तो ऑन पेपर हमने कर लिए हैं, बट हम एक्चुअल में तकरीबन मतलब 100 क्रॉस तो हम आराम से कर चुके हैं वर्ड्स, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं वन वर्ड्स, जो आपके वोकैब के वर्ड्स हैं वो आपने कर लिए, वो भी कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी वोकैब इतनी ख़राब होगी। एंड इसी के साथ साथ प्लीज़ रीड कीजिए, काफ़ी सारा रीड कीजिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बी इट एसएससी में भी चाहे लेवल सिलेबस कम आता है, बट मेंस में जाकर के अच्छा आ जाता है, ठीक है। तो एसएससी हो गया आपका, बैंकिंग हो गया आपका, एमबीए का कोई भी एग्जाम हो गया, ऑब्वियसली एमबीए में तो यार आपको जाकर के खूब खूब पढ़ना पड़ेगा। एंड पोस्ट योर एमबीए आपको, जब आप कॉर्पोरेट में चले जाओगे तब आपको बॉन्ड्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, आपको क्लाइंट की डीलिंग पढ़नी पड़ती है। तो अगर आपको रीडिंग की हैबिट ही नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, ठीक है। और रीडिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू टिल, मतलब आपका वर्बल सेक्शन, ये आपको क्वांट में और एलआर में भी बहुत हेल्प करता है। तो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन इज़ वेरी मैंडेटरी। तो आप किसी अच्छे ऑथर्स की नॉवल भी पढ़िए, आप आर्टिकल्स पढ़िए, द हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, वहाँ से शुरुआत कर लीजिए। फिर उसके बाद आप कहाँ से और पढ़ने हैं, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी है कि क्या क्या हम चीज़ें पढ़ें, तो पहले तो टॉपिक लिखो कमेंट में कि क्या क्या और चीज़ें जानना चाहते हो, सो दैट हम आपको उस पर हेल्प प्रोवाइड कर दें। दूसरी चीज़, क्योंकि यार एक ही वीडियो में बहुत सब कुछ बता दूँगी ना, तो आपको वीडियो में मज़ा भी नहीं आएगा देखने में। सबको पता है कि भैया आपको वही